So how many from consulting? Oh, that's bad. You should do something. दोस्तों, क्या आप कंसल्टिंग के लिए बने हैं? आर यू मेड फॉर कंसल्टिंग? बीट स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग, IT कंसल्टिंग, बिग फोर कंसल्टिंग. Are you number one made for consulting? And number two, will you get shortlists from the firms, from the best firms in a B school for consulting? Number three, how will the job be once you go into consulting? Number four, how will life be after some stint in consulting? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे. सोचो तुम एक AC गाड़ी में बैठ के खुद चला के ऑफकोर्स एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस जा रहे हो. वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आप ट्रैवल करके कहीं और जा रहे हो जहाँ आप एक CXO से मिलते हो, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर या CEO. CXO 45 साल का है, आप 26 साल के हो, पर वो आपसे कह रहा है कि क्या इंसाइट्स लाए हो थोड़ा बताओ. आप अपना कंप्यूटर निकालते हो, प्रेजेंटेशन देते हो फट फट फट, और बड़े बड़े लोगों को बताते हो, बड़ी बड़ी कंपनी को बताते हो कि आपको क्या करना है. ये है कंसल्टिंग की दुनिया ऑन पेपर. एंड ऑफ कोर्स इन सम टाइम इफ़ यू आर अ वेरी बिग फर्म, इफ़ यू ग्रो वेल, दिस इज़ व्हाट यू डू इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ओनली. ये IIMs के अंदर, टॉप IIMs के अंदर सबसे कवेटेड करियर है. मैं आपको डेटा देता हूँ. इन द फाइनल प्लेसमेंट्स एट IIM Bangalore, लेटेस्ट बैच 2025, द लार्जेस्ट बैच ऑफ 595 स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट कंसल्टिंग रिमेन्स द टॉप करियर चॉइस विद 41% ऑफ द ऑफर्स. 10 में 4 IIM Bangalore के ग्रेजुएट्स मैनेजमेंट कंसल्टिंग करना चाहते हैं. इससे क्या पता पड़ता है? इससे सीधा साधा ये पता पड़ता है कि जो इंडिया के ब्राइट माइंड्स हैं, जो इंडिया के टॉप MBA ग्रेजुएट्स हैं, वो कंसल्टिंग करते हैं. इससे ये भी आप कह सकते हो कि कंसल्टिंग इज़ द मोस्ट कवेटेड करियर इन MBA इफ़ नॉट इन द होल ऑफ इंडिया. दोस्तों, पहले ये डिस्कस करते हैं कि कंसल्टिंग का इतना बड़ा क्रेज़ क्यों है. नंबर वन जो मैंने आपको बताया, C-suite एक्सेस. कंसल्टिंग में होता क्या है? कंसल्टिंग देखिए नॉर्मल, हम कंसल्टेंट्स कहाँ वर्ड और देखते हैं, आप देखते होगे एक डॉक्टर एक कंसल्टेंट होता है. वैसे ही आप, जैसे आपको कोई बीमारी होती है, मान लीजिए ENT का कोई बीमारी हो गया, आईज नोज, तो आप ENT कंसल्टेंट के पास जाते हो. आपको मान लीजिए किसी और चीज़ का बीमारी हो गया तो आप उस कंसल्टेंट के पास जाते हो. तो डॉक्टर एक कंसल्टेंट है जो आपको बोलता है कि ये इसका इलाज हो सकता है, आपकी ये बीमारी है और ये दवाई लेंगे तो दूर हो जाएगा. आपके ऊपर है आप दवाई ले या ना ले. सेम काम एक कंसल्टेंट का होता है, पर बिजनेस के लिए. एक बिजनेस वाले पैसे बहुत देते हैं कंसल्टिंग कंपनी को, जिसकी एक टीम होती है जो थोड़ा टाइम लगाते हैं, क्योंकि इतना जल्दी तो सॉल्व होगा नहीं, पर वो अंत में प्रॉब्लम क्या है, जो भी प्रॉब्लम है बिजनेस का, पैसे कमाना एक प्रॉब्लम हो सकता है, कॉस्ट बचाना, कॉस्ट कम करना एक प्रॉब्लम हो सकता है, कल्चर सॉल्व करना, कल्चर अच्छा करना एक प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको सॉल्व कंसल्टेंट्स करते हैं. तो इसमें आप सॉल्यूशंस कोई लो लेवल एम्प्लॉय को तो दोगे नहीं, आप जिसको भी सॉल्यूशन दोगे उसका एक कंपनी में एक बहुत बड़ा पोजीशन होगा. यू एक्चुअली वर्क विद CXOs एंड दैट इज़ द बिगेस्ट क्रेज, दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई समवन वांट्स टू डू कंसल्टिंग. दोस्तों, दूसरा इज़ लाइफ स्टाइल. व्हेन आई से लाइफ स्टाइल, अब प्रॉपर कंसल्टिंग जॉब, बहुत सारे कंसल्टिंग जॉब्स होते हैं, बहुत बैक एंड होता है, बहुत में रिसर्च होता है, बट एक प्रॉपर कंसल्टिंग जॉब होता है जो आप जिस भी कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वहाँ आपको ट्रैवल करना होता है. 6-6 महीने के प्रोजेक्ट्स होते हैं. तो अगर आप McKinsey BCG बेन में हो तो बहुत ट्रैवल करना होता है. अब ब्रॉड ट्रैवल भी होता है, इंडिया में भी आप ट्रैवल करते हो, अदर सिटी ट्रैवल हो सकता है, आप 5 स्टार होटल में रहते हो, आप जो भी कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व करे उस कंपनी में जाके काम करते हो, तो ट्रैवल बहुत रहता है. कई बार पूरा ही 2-2 महीने का ट्रैवल होता है, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी. कई बार क्या करते हैं लोग कि एटलीस्ट वीकेंड या वीकेंड के बाद एक मंडे उस कंपनी में बिताते हैं, कुछ टाइम अपने कंपनी में बिताते हैं ऑफिस में. बट ट्रैवल तो रहता है, तभी वो फ्रंट एंड कंसल्टिंग है. डॉक्टर आपको देख के सॉल्व कर रहा है, वैसे आप भी उस कंपनी के पास जाके वहाँ के लोगों के साथ काम करके सॉल्व करो. दैट्स प्रॉपर फ्रंट एंड कंसल्टिंग. तो ये ट्रैवल भी लोगों को बहुत एक्साइटिंग लगता है इनिशियली. नेक्स्ट है एग्जिट ऑप्शंस. मैं आपको डेटा देता हूँ. एग्जिट ऑप्शंस क्या है ये देखिए दोस्तों. एग्जिट ऑप्शन का मतलब होता है कि इसके बाद आप क्या करोगे. बहुत लोग अभी मुझसे बोलते हैं कि यूट्यूब बंद हुआ तो क्या करोगे. मुझे नहीं पता, बट ये बहुत लोगों का सवाल होता है. मुझे ये सवाल उतना पसंद नहीं है, बट जो लोग के लिए सवाल इंपॉर्टेंट है कि कंसल्टिंग में कल मन नहीं लगा तो आगे क्या करूँगा, तो उनके लिए ऐसी McKinsey alumni founded unicorns. McKinsey alumni are leading a surge in Asian companies with 22 unicorns founded in 6 different countries. McKinsey ही नहीं, कोई भी कंसल्टिंग कंपनी, BCG, Bain, McKinsey, ये 3 टॉप कंसल्टिंग कंपनीज है इंडिया की, वर्ल्ड की. और यहाँ के जो 4-5 साल बिता लेते हैं, 2-3 साल भी, वो फाउंडर्स बनते हैं. फाउंडर्स ही नहीं बनते, वो यूनिकॉर्न फाउंडर्स बनते हैं. मतलब बड़े बड़े स्टार्टअप्स, ऊबर टाइप स्टार्टअप्स के फाउंडर्स बनते हैं. मैं इसमें एग्जांपल भी दे रखा हूँ. इंडिया का स्टार्टअप है, एग्जांपल है Cars24 स्टार्टअप है. विक्रम चोपड़ा ये McKinsey के एलुमनाई हैं. ये अभी CEO ऑफ Cars24 है. इनकी वैल्यूएशन इस कंपनी की $3.3 बिलियन.
इन 2021, ठीक है. देख लीजिए डार्विन बॉक्स $1 billion वैल्यूएशन, ये भी मैकिंजी एलुमनाई है. इन मूवी के सीईओ नवीन तिवारी, ये भी मैकिंजी एलुमनाई है. तो देर आर टन्स ऑफ एग्जाम्पल्स. एक फॉरेन की कंपनी है ग्रैब. मैं जब फॉरेन जाता हूँ तो ग्रैब ऊबर होता है. ऊबर की तरह बहुत सारी कंपनीज थाईलैंड वाइलैंड में है, साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम में. वहाँ भी आप उसके फाउंडर बोलते हैं मैकिंजी से. सो टन्स ऑफ फाउंडर्स आर फ्रॉम मैकिंजी. ऑफ बिजनेस के रुचि कार्ला, आशीष मोहपात्रा, ओ माय गॉड, मैकिंजी गुड़गांव में. क्यों होता है? मैंने काम नहीं किया मैकिंजी में, तो एग्जैक्टली मैं आपको अंदर का इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, बट एक कल्चर है वहाँ पे. जो आपके साथ काम कर रहा है, आपका सीनियर, वो गया, उसने कंपनी फाउंड कर दी, उसने पैसे उठाया. तो अब आप उसके साथ काम किए हो, आप बोलोगे यार मुझे भी पैसे उठाने हैं, मेरे को बस तू एक एक फुट इन द डोर करवा दे, एक बार एक मीटिंग करवा दे, एक बार एक मेल पहुंचवा दे, ईमेल आईडी दे दे, एक कॉल करवा दे VCs के साथ या जो भी. टेल मी हाउ डिड यू डू इट, कैन आई डू इट. वंस यू सी पीपल डूइंग इट, वंस यू सैट विद देम, इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू डू इट इफ यू हैव द पोटेंशियल. तो मैकिंजी का कल्चर ही स्टार्टअप फाउंडिंग होता है. नंबर 2, वहाँ पे आप क्योंकि CXOs के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना. अब फ्लिपकार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करो, अमेजोन का प्रॉब्लम सॉल्व करो, HUL का प्रॉब्लम सॉल्व करो, बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आपको लगता है कि आप एटलीस्ट CEO तो बन ही जाओगे कोई स्टार्टअप के, है ना. आपने मान लीजिए धंधा ऑर्गेनिकली नहीं किया हो, मतलब ऑर्गेनिकली होता है कि बिना किसी से पैसे उठाए, बिना किसी से पैसा लिए, लोन लिए या जो भी लिए, वो अलग बात है. बट एटलीस्ट आपके पास पैसे हैं तो आप CEO बनना आपके लिए थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि आप CEOs के साथ ही उठते बैठते हो ना, आपको उनके प्रॉब्लम्स पता है. You know how to solve companies problems, you know how to run a company after some time of course. दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या आप कंसल्टिंग के लिए बने, क्या क्या स्किल्स चाहिए कंसल्टिंग में. तो नंबर 1 इज डेटा एनालिसिस. सी एनीथिंग यू हैव टू कम्युनिकेट टू CXOs विल नॉट बी कि यार मैं बोल रहा हूँ, मैंने टाइम मशीन से बाहर फ्यूचर चला गया हूँ एंड आई एम टेलिंग यू दैट डू इट. इवन इफ यू टेल देम टू डू इट विच माइट बी द राइट थिंग टू डू, you have to back it up with data. To back it up with data, you have to do a lot of data crunching. Initially, you will do it yourself. Later, once you are a project manager, you might have someone doing it. So initially, you need to be good at data crunching and data analysis. Number 2 is communication skills. CXOs आपके पास दिन भर नहीं बैठेंगे, आपको जल्दी उनको शॉर्ट में डेटा एनालाइज करके स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन देना है, पॉइंट वाइज, पॉइंट बाय पॉइंट. नंबर 3 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगर वो CXO खुद ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता तो आपको, आपके कंपनी को करोड़ रुपए तो नहीं देगा. अगर आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं, आपकी कंपनी को करोड़ों रुपए मिल रहे होंगे क्योंकि आप तो एम्प्लॉय हो. उतना रुपया कोई बड़ा CXO या कोई बड़ा स्टार्टअप, कोई बड़ा कंपनी एक कंपनी को दे रहा है, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा. तो प्रॉब्लम सॉल्व करना तो आना होगा ना. कोई ईजी प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप ChatGPT में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करें. यू हैव टू एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम. इट विल बी वेरी वेरी चैलेंजिंग. नंबर 4 इज यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स. कंसल्टिंग में ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ मार्केटिंग आता है, या सिर्फ मार्केटिंग का उस्ताद हूँ मैं, या सिर्फ HR का उस्ताद हूँ, या सिर्फ फाइनेंस का उस्ताद हूँ. दैट्स नॉट हाउ यू डू कंसल्टिंग. इन कंसल्टिंग टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स यू हैव टू नो एवरीथिंग. यू हैव टू नो फाइनेंस एज वेल एज मार्केटिंग और HR. यू हैव टू नो एवरीथिंग. अब दोस्तों शॉर्टलिस्ट कैसे मिलता है MBB में? सी 41% people in IIM Bangalore went to consulting. So the top people want to go to consulting. So the competition is very high. So जाहिर सी बात है कि जो कंपनीज आते हैं वो टॉप बच्चे को उठाते हैं. टॉप का डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ. क्लियर है. कंसल्टिंग कंपनीज वांट people with spikes. What is a spike? Spike means anything which is there in your CV which is extraordinary compared to others. It might be that you played cricket at state level. It might be that you're a content creator with a 1 lakh subscriber or follower base. It might be that you are a model. You've done modeling. Real cases बता रहा मैं आपको. ये लोग जाते हैं, आप देखोगे बहुत सारे Instagram influencers पहले से influencers थे, कंसल्टिंग में चले गए. कोई मॉडल थी मिस इंडिया की, कंसल्टिंग में चली गई. हेलो, people who already founded companies, they go to consulting. Or if you worked in a very strong company before your MBA, like McKinsey, like Goldman Sachs, वहाँ कैसे काम करोगे? After IIT, after SRCC, then also you get shortlists. In the interviews, you get asked a lot of guesstimates. You get asked a lot of case studies, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो आपका CV स्ट्रॉन्ग है, अब वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंटरव्यू में ही केस स्टडीज देंगे, गेस्टिमेट्स देंगे कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, बिकॉज वही आपका काम होगा ना कंसल्टिंग कंपनी. एंड ब्रांड नेम्स मैटर. आप लिंक्डइन में जाकर रिसर्च कर लीजिए. मैकिंजी, BCG, बेन, जिनको उठाया है उनमें ब्रांड नेम्स है. SRCC, स्टीफन्स, हिंदू, जेवियर्स, IIT, NIT, एंड देन कंपनी ब्रांड नेम्स, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, ये सब को कंसल्टिंग ले जाती है. उनको पता है कि मेरे को भी बच्चे आना चाहते हैं. द बेस्ट पीपल वांट टू कम टू मी, सो दे विल टेक द बेस्ट. एंड एक इंटरव्यू में कैसे पता पड़ा है कौन बेस्ट है? चलो केस स्टडी दे दिया आपने, बट पहले तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करना है. सो दे शॉर्टलिस्ट द बेस्ट एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया. फाइनल थॉट्स माय डियर फ्रेंड्स. कंसल्टिंग ग्लैमरस दिखती है, ग्लैमरस है भी, पर इट्स अ हार्ड कोर फील्ड. इवन इफ यू आर द बेस्ट,
दे एक्सपेक्ट 120% 200% परफॉर्मेंस फ्रॉम यू. रिसेंटली एक केस था कि एक IIT IIM का मैकेंजी का लड़का सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ प्रेशर. जो बच्चे ने IIT क्रैक कर दिया, जिसने IIM क्रैक कर दिया, IIM कैलकाटा, वो अब प्रेशर में आके उसने अपनी जान ले ली. तो इनसेन प्रेशर माय डियर फ्रेंड्स, इनसेन. पर अगर आपको पसंद है ये लाइफ, आप इंटेलिजेंट हो, आप कॉम्पिटिटिव हो, आपको चाहिए जो लाइफ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जॉब ही करना है, जॉब में तो कंपटीशन होगा ही, एम्बिशियस हो तो बिल्कुल करना चाहिए. करते भी है लोग, एक का वो केस हुआ, बाकी लोग खुश हैं, बाकियों की ज़िंदगी बदली है. आपको क्या लगता है? आप कंसल्टिंग के लिए बने हो? टेल मी इन कमेंट्स. ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर.